हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक किए थे और डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। उससे बाहर डिफरेंशियल इक्वेशन जो 4 से 5 नंबर का टॉपिक आता है उसमें से ही आता है। एक दो टॉपिक पड़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एमएससी के हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ जो डिस्कशन है वो भी हम करेंगे। एक क्वेश्चन उसमें से एक बार आया था पेपर में एमएससी के टॉपिक में से, तो वो भी हम हमारा पेंडिंग है, वो भी हम करेंगे किसी ना किसी दिन। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है बाइनोमियल एक्सपेंशन, 5 मार्क का पेपर में आता है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में 2 नंबर का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी जो पीडीएफ वगैरह होती है वो आपको नीचे लिंक गिवन है ड्राइव का, तो वहां से आप मास्टर कैडर के फोल्डर में जाके चेक कर सकते हो। जो ये लेक्चर्स होते हैं इसके जो नोट्स होते हैं वहां पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो अगर आप न्यू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना नेम, सिटी ये सेंड कर देना, सो दैट आपको मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूं और कुछ पीडीएफ मैं वहां पर भी शेयर कर देता हूं। कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है तो वहां पर भी शेयर कर देता हूं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में अगर मैं बात करूं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल बाई वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है 2 टर्म्स आएंगी। अगर 2 टर्म्स की बात करें तो ये हमारे पास 2 टर्म्स जिसमें होती हैं उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स। अगर पावर जो है, अगर पावर है पॉजिटिव और इंटेग्रल है मतलब नेचुरल नंबर है, अगर पावर नेचुरल नंबर है तो उसकी बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ये थ्योरम भी आपने याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं नेम क्या है, तो बाइनोमियल थ्योरम है इस एक्सपेंशन का नेम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं x प्लस वाई बाइनोमियल 2 टर्म्स हैं और उनकी पावर क्या है n। n यहां पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली पॉजिटिव इंटीजर के ही आते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसको हम एनसीआर भी बोलते हैं। एनसीआर यहाँ पर R0 है, तो ये R0 की वैल्यू सोल्व करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा इससे लर्निंग करवाऊं तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों पावर्स का सम ऑलवेज n बनेगा। n क्या है, n है नंबर पावर, n क्या है उसकी पावर। जितनी उसकी पावर है तो x का क्या बनेगा, x एंड y जो हैं उनकी पावर का सम आप क्या बनेगा, n ही बनेगा। यहां पर चेक कर सकते हो पावर का सम कितना बन रहा है, n बन रहा है। ठीक है जी। और यहां पर अगर मैं बात करूं क्या करना है, n c 0 से स्टार्ट होएगा और n c n तक चलेगा। ठीक है। और फिर क्या है, x रेज टू पावर n से स्टार्ट होगा, x रेज टू पावर 0 तक जाएगा। y रेज टू पावर 0 से स्टार्ट होगा, y रेज टू पावर n तक चलेगा। अगर यहां पर बाई चांस नेगेटिव आ जाता है तो आप यहां पर अल्टरनेट साइन रखोगे। अल्टरनेट का मतलब है फर्स्ट जो है ये वाला पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो ये जो है मेथड से चलता जाएगा। अगर इसकी जर्नल टर्म की बात करूं तो जर्नल टर्म होती है TR+1। ठीक है, TR+1 होती है, TR नहीं होती, याद रख लेना। अब ये R क्या है, R कम से कम क्या होता है, R कम से कम होता है 0। ठीक है, R कम से कम 0 इट मीन्स फर्स्ट टर्म। R अगर 0 है मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। R अगर 1 है उसका मतलब क्या है, सेकेंड टर्म। तो ये टर्म डिसाइड की गई है। अगर मैं TR+1 की बात करूं तो ये R+1 था टर्म। अगर मैं बोलूं तो यहां पर R अगर 0 पुट कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर R1 पुट कर रहा हूं सेकेंड टर्म, अगर R2 पुट कर रहा हूं तो थर्ड टर्म। तो ऐसे ही हमारे पास ये TR+1 है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अगर R0 है ना, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, अगर यहां पर R+1 है, यहां पर देखना अगर फर्स्ट टर्म है, अगर T1 है तो 1 है तो यहां पर क्या है, 0। ठीक है,
ध्यान से देखना, अगर t1 फर्स्ट टर्म है तो यहां पर क्या है 0, अगर यहां पर 0 है तो यहां पर 0 है, अगर ये दोनों 0 हैं तो ये टोटल n बनना था, तो ये बचा हुआ कितना आ गया n। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर t टर्म 2 है, टर्म 2 है तो यहां पर कितना आ रहा है 1, ठीक है। अगर यहां पर 1 है तो y रेज टू पावर 1 है, मतलब ये दोनों सेम रहेंगे। और ये क्या हुआ, बचा हुआ कितना होता है n माइनस समथिंग, ठीक है। टोटल n रहना है, इन दोनों का प्लस क्या रहना है ऑलवेज n, इन दोनों का प्लस क्या रहना है ऑलवेज n, ठीक है जी। तो यहां पर याद करने का मेथड क्या है, अगर टी आर प्लस 1 लिख रहे हो तो यहां पर एन सी एक कम मान है, एक कम मीन्स टू से आर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं x रेज टू पावर एंड y रेज टू पावर, तो उसकी बात करूं जो पीछे है, यहां पर देखना जो जना पीछे है उसकी पावर सेम आएगी जो नीचे डिवाइड में है, तो ये दोनों सेम आ गए। अब अगर बात करूं इन दोनों की, माइनस यहां पर आ जाएगी n माइनस आर, ठीक है जी। याद करने का मेथड हो गया। जर्नल टर्म याद रख लेना, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं जर्नल टर्म कौन सी आएगी, ठीक है जी। चलिए आगे, एक और लर्निंग, यहां पर देखो लर्निंग थोड़ा ध्यान रख लो, क्या क्या लर्न कर रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं उससे। तो ये जो है लिखा हुआ है तो ये मैं इरेज कर देता हूं। अब यहां पर देखो लर्निंग्स क्या है, लर्निंग है यहां पर देखना n, और यहां पर देखो कितनी टर्म्स बन रही हैं, यहां पर देखना ये अगर ध्यान से देखना, इसको अगर मैं छोड़ दूं, ये फर्स्ट है, यहां पर सेकंड है, यहां पर n माइनस 1 होगी, है ना, ये n है, तो ये टोटल जने कितने हैं, ये टोटल जने हैं n, और एक ये पड़ा हुआ, तो टोटल यहां पर टर्म्स कितनी होती हैं n प्लस 1, टोटल टर्म्स कितनी है n प्लस 1, टोटल टर्म्स कितनी है n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है जी। ये आप ध्यान रख लेना, कितनी टर्म्स होती हैं टोटल n प्लस 1। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको पता है उसमें कितनी टर्म्स होती हैं, तो उसमें होती हैं 3 टर्म्स, कैसे 2 प्लस 1, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ठीक है। कितनी टर्म्स आएंगी 3, तो फॉर्मूला क्या है, जितनी उसकी पावर है एक उससे ज्यादा उसकी टर्म्स हैं। यहां पर देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है, 2002 में यूपी पीजीटी में आता है। तो यहां पर देखना क्या है, फाइंड जर्नल टर्म, कौन सी टर्म निकालनी है, जर्नल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की जर्नल टर्म। अगर यहां पर मैं बात करूं टी आर प्लस 1 निकालना है, टी आर प्लस 1 इज जर्नल टर्म, तो यहां पर सबसे पहले आएगा, यहां पर n है तो n सी आर, है ना, और x एंड a है तो x एंड a, पीछे ये सेम है, यहां पर r आ जाएगा, यहां पर इन दोनों की माइनस n माइनस r। चेक कर लो कि कौन सा आंसर बन रहा है, ये बन रहा है या यही बन रहा है, चेक कर लो, यही बन रहा है आंसर, सही है जी, हो जाएगा। और दूसरे नहीं होंगे, दूसरे ये n प्लस आर बन रहा है, टोटल तो n बनना है, टोटल तो n बनना है, ये तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो क्या है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो यहां पर एक्सपेंशन में कितने जने हैं, तो अगर नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन पूछ ले, तो यहां पर हमने किया था n है तो n प्लस 1 है, यहां पर देख लो ये टोटल कितने हैं n, 1 2 n माइनस 1 देन n, है ना, तो n जने ये हैं, एक यहां पर पड़ा हुआ, तो टोटल कितने हैं n प्लस 1। अब याद रखना, अगर n नेगेटिव हो गया, इफ n नेगेटिव, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगी, याद रख लेना, क्या पता कभी ये डाल दे क्वेश्चन। अब यहां पर बताओ कितनी टर्म्स हैं, ये वाली एक्सपेंशन है, सबसे पहले इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करो, ये किसका होल स्क्वायर है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, चेक कर लो, ऊपर होल पावर लिखी हुई है 20, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स होल की पावर 40 बन गया, है ना,
अगर 40 बन गया तो एक ऐड करना है, एक ऐड करोगे 41 टर्म्स हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म पूछा गया था। चलिए आगे, अब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ठीक है, कभी भी आपके पास ये देखना, ये वाला रिजल्ट देखना, अगर ये आ जाए मतलब कितने जने हो जाएं बीच में, पी जने हो जाएं, कितने जने, पी जने, पावर हो एन, तो आपने क्या करना है, दोनों का प्लस कर देना है। ठीक है, -1 सी पी, पी -1, दोनों में -1 कर देना, मतलब एक कम ही चलना है यहां पर। ये देखना, P-1 सी P-1 लिखा और यहां पर n ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है अगर आपके पास क्या हो जाए, टर्म्स बीच में बाइनोमियल की जगह 3-4 टर्म्स आ जाएं। ठीक है जी, तो फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना, क्या बन रहा है, यहां पर है मेरे पास 25, तो अगर 25 है और बीच में 3 टर्म्स हैं तो 3 से एक कम, तो 2 ऐड C2, सही है जी, एक कम किया है, ये दोनों एक कम वाले हैं, चेक कर लो। 27C2 का आंसर क्या होगा, 27 इंटू 26, 25 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल एंड 25 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए, तो 27 इंटू 13 आंसर आ गया। ठीक है जी, 27 इंटू 13, तो प्रॉपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 7 3 जा 21, अगर 21 है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आए, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगी, प्रॉपर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, करते हैं नेक्स्ट, करते हैं, तब तक आप इसको देखो। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन ना एक पेपर में आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन एक पेपर में आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर सेम बाइनोमियल है, ठीक है, और दोनों में ऑपोजिट साइन है, उन दोनों की प्लस की वैल्यू और उन दोनों की माइनस की वैल्यू पूछ ले। ठीक है, तो डिपेंड करती है एन पे, किस पे डिपेंड करती है, एन पे, ओड वैल्यू। अगर एन ओड है तो ओड का अब हाफ करना है, कैसे करोगे, अब ओड का हाफ करना है, कैसे करोगे, तो ओड का हाफ करने के लिए ओड +1 इवन बन गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये उसकी नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगी। अब याद करने का मेथड थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा और इसको समझना है। अब यहां पर देखो, अभी समझेंगे, क्वेश्चन के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। n इज इवन, अगर n इवन है तो प्लस पे, इवन पे हाफ कैसे करोगे, डायरेक्टली हाफ कर दोगे। ठीक है, इवन का हाफ डायरेक्टली कर दोगे। अगर बीच में प्लस का साइन है तो एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, अगर माइनस है तो सिंपली हाफ करके जो आएगी उतनी टर्म्स आएंगी। ठीक है, अगर n इवन है, याद रखने का मेथड कैसे बताया, हाफ करना है, ओड का हाफ कैसे करोगे, 1 ऐड करके। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। इवन का हाफ करोगे, इवन का हाफ एग्जैक्टली आ जाएगा। अगर तो प्लस है तो एक ऐड होगा। ठीक है, प्लस है तो एक ऐड होगा बस, और अगर माइनस है तो डायरेक्टली जो आया था वही उसका आंसर होगा। अब याद करने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन है, ये मैंने पेपर से उठाया, पेपर वाला, मेरिटोरियस हो सकता है, मास्टर कैडर हो सकता है, तो जितने भी मेरे पास पेपर हैं वो मैंने उठाए हैं उसमें से। तो यहां पर देखना n क्या है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, ओड है, तो ओड है तो ओड में एक ऐड करने पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, है ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहां पर उन्होंने पूछ लिया, यहां पर देखना 51 एंड 51, है ना, 51 एंड 51, फिर क्या है, ओड है, तो ओड का कैसे करना है, ओड के लिए ये बीच का साइन नहीं देखना। ठीक है, ये प्लस हो माइनस हो हमें नहीं कुछ लेना। 51 है, 51 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो कितना आ जाएगा, 26, है ना,
26 आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। पीछे वाले का क्या था, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। ठीक है जी, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन था ये वाला। चलिए आगे आगे। अब आगे देखो बच्चे, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो कर लेना भाई, थोड़ा बहुत तो एप्रिसिएशन होना चाहिए, है ना। चलो यहां पर अब मैं ना थोड़ा इसकी क्लैरिटी कर देता हूं कैसे बनता है। सपोज मेरे पास है, यहां पर देखना, मेरे पास है n है ना। n की जगह पे मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, याद करवाने का मेथड ही है और कुछ नहीं है। तो अगर x 5 है, सपोज 5 है पावर, तो यहां पर इसकी टर्म्स कितनी आएगी, सोचो अब टर्म्स कितनी आएगी, टर्म्स 6 आएंगी, है ना। t1 t2 t3 t4 t5, सही है जी। अब x -1 लिख लो। अब कर दो, इसकी टर्म्स कितनी आएंगी, ध्यान से देखो 5 है, तो अब 5 करने पे टर्म्स कितनी आएंगी, 6 आएंगी ना, 6 ही आनी है दोनों साइड। ये 6 आ गया, ठीक है जी। t5 t6 मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखो थोड़ा ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं पॉजिटिव में, तो यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं, बट नेगेटिव में अल्टरनेट साइन होते हैं, है ना। माइनस प्लस ऐसा कुछ, यहां पर सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं प्लस कर दूं, अगर दोनों को प्लस कर दूं, ये टर्म्स कट गई, चेक करना, ये टर्म्स कट गई, कितनी बची, 3। अब 3 कैसे आएगा, 5 + 1 अपॉन 2 दैट इज 3, है ना। तो एक ऐड करने पे आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करता हूं, अगर बाय चांस दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो फिर पता क्या, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ये भी टर्म कट गई, एक ये कट गई, एक ये कट गई, एक ये कट गई, चेक करना। अब ध्यान से सुनो, हो क्या रहा, यहां पर क्या हो रहा है, अगर आपके पास n ओड है, ध्यान से देखना, अगर n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन बन रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या बन रही हैं, इवन। तो इवन की हाफ पॉजिटिव होगी, हाफ नेगेटिव होगी, तो बचेगी क्या, कैसे भी कर लो, प्लस करो माइनस करो, आंसर क्या आना है, अपने आप सोचो। अगर पहले वाली हाफ पॉजिटिव थी, तो फिर दूसरे वाली हाफ पॉजिटिव हो जाएंगी, समझ रहे हो। जैसे यहां पर देखो, ये अगर कि 3 टर्म्स पॉजिटिव है, 3 टर्म नेगेटिव है, तो यहां पर 3 टर्म अगर माइनस करोगे तब भी 3 टर्म ही नेगेटिव रहनी है, अगर प्लस करोगे तब भी 3 टर्म पॉजिटिव रहनी है। तो कट कटा के आंसर 3 ही रहना है, मतलब आंसर चेंज नहीं हो रहा। तो आंसर क्या है, n+1/2 ही रहेगा। अब अगर मैं बात करूं पावर हो जाती है इवन, x + y की पावर 4, ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, इसमें 5 टर्म आएंगी, ठीक है जी, सही है। यहां पर 4 आना था, यहां पर 5 आना है, तो यहां पर 5 टर्म आई, x - y में पावर 4 करने पे t1 t2 t3 t4 एंड t5। अब ध्यान से देखो, अल्टरनेट साइन लगाने, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऊपर आ गया प्लस 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 प्लस। अब ध्यान से देखो, पूरे ध्यान से, अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो 2 टर्म्स कट हो रही हैं, अगर दोनों को प्लस कर रहा हूं तो 3 टर्म्स बन रही हैं, चेक करो। एक t2 कट हो रहा है, एक t4, 2 कट हो रही हैं। अगर मैं माइनस करूंगा 3 कट हो जाएंगी, कैसे, ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव हो गया, 3 टर्म्स नेगेटिव हो गई, तो 3 कट गई, 2 बच गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर ओड है, अगर n इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो जाएंगी, तो +1 करना पड़ेगा आपको एक में, प्लस में। अगर प्लस कर रहे हो तो +1 करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, हाफ करना है सिंपली। तो यहां पर अगर मैं करूं तो 2 का हाफ, 4 का हाफ 2, तो 2 बन रहा है। अगर तो आप माइनस कर रहे हो तो 3 टर्म्स कट जाएंगी, तो 2 आंसर सही है।
अगर आप प्लस कर रहे हो तो दो टर्म्स कट हो जाएंगी, तो एक ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला है, प्लस में n/2 +1 होता है और माइनस में n/2 -1 होता है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये जो टॉपिक उठाया क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा गया, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा गया है। और अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर देखो, अगर कोफिशिएंट में बात करूं, कोफिशिएंट यही आए हैं, यही आए हैं, चेक कर लो, ठीक है जी, ये कोफिशिएंट है। अगर इन कोफिशिएंट का प्लस निकालना है तो सभी जगह पे अगर x एंड y की जगह पे मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सोचो, ध्यान से सोचो। अगर मैं x एंड y पे 1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सभी कोफिशिएंट का प्लस आ जाएगा, है ना। अगर सभी जगह पे कोफिशिएंट का 1 आ रहा है प्लस, तो यहां पर प्लस 1 + 1 क्या बन गया, 2n बन गया। चेक करना, 2n बन गया। अब यहां पर देखो, मतलब अगर कोफिशिएंट निकालना है तो सिंपली क्या करना है, एक्स वाई वेरिएबल को 1 कर देना है अगर कोफिशिएंट निकालना है। इस क्वेश्चन में देखो, ये सीक्वेंस है ना, ये मेरे पास एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन जब मैं करूंगा फिर कोफिशिएंट आएंगे, फिर प्लस करूंगा, उससे अच्छा मैं क्या करूं, x को 1 पुट कर दूं, है ना, वही आएगा। अगर x को 1 पुट करूं तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बनता है, यहां पर 1 - 1 0 बन गया, तो 0 की पावर 10 दैट इज 0 आंसर आ गया। कारण क्या है, कुछ टर्म्स नेगेटिव बन जाती हैं, कुछ टर्म्स पॉजिटिव बन जाती हैं, तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है जी। चलें आगे। अब यहां पर देखो, वो कहते सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या बनेगा, सिंपली क्या करो, x एंड y को 1 पुट कर दो। अगर x एंड y को मैं 1 पुट कर दूं तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रहा है, चेक कर लो। x एंड y को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो a इंटू 1 b इंटू 1 दैट इज a + b रेज टू पावर n। कहानी खत्म। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो क्या करना है, सिंपली x को 1, अगर 1 पुट कर दूं 2 कितनी होती है, कितना होता है, 32, ठीक है जी। तो 32 ये याद रख लेना, 2 होता है 64, 2 10 होता है 10 0 32, ठीक है जी। 24 होता है या 32 होता है मुझे बताना, आई थिंक 24 होता है, चेक करके बताना मुझे, ठीक है जी। अब यहां ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगेन n पॉजिटिव इंटीजर बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है भाई, तो क्या आएगा, यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 रेज टू पावर n, 1 - 1 रेज टू पावर n, तो ये 0 आ रहा है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहां पर देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, अगेन x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो भाई। जैसे ही 1 पुट करोगे 1 - 1 द क्यूब रेज टू पावर 8, 1 - 1 दैट इज 0, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अरे यार जो भी है इसका कोफिशिएंट निकालना है ना, कोफिशिएंट निकालना का मतलब ही यही है, x एंड y को 1 पुट कर दो। x को 1 पुट करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 + 3/5 + 2/5, 3/5 + 2/5 दैट इज 1, तो 1 + 1 दैट इज 2, 2 रेज टू पावर 10, 2 रेज टू पावर 10, फोर्थ आंसर। अब यहां पर करो, कैसे करोगे, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, फिर उसका बोल दिया, और ये है एक्सपेंशन, ठीक है। यहां पर 1 पुट करो, 1 + 1 - 3, तो ये कितना बन गया, -1 रेज टू पावर बन गया हमारे पास 15, तो -1 की पावर 15 क्या होएगा, नेगेटिव होगा, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। यहां पर चेक करो, x को 1 पुट कर दो, x को 1 पुट करोगे 2 रेज टू पावर n बन रहा है, चेक कर लो, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन।
इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, तो x आपने क्या पुट करना है, x1 पुट करना है, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 32। ठीक है जी। अब आ जाओ यहां पर जो कुछ एक रिजल्ट हैं। अगर 1 पुट कर दें, यहां पर देखना x एंड y को 1 पुट कर दो, अगर 1 पुट कर दें इस और मेरे पास यही बच जाएगा, है ना। और यहां पर 1 प्लस 1 बच गया, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 रेज टू पावर n बन गया। x एंड y को मैं क्या पुट कर रहा हूं, x एंड y को मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 पुट करने पे ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाती है। NC0 भी 1 होता है, NCN भी 1 होता है, ये आपको बात पता है। इसका मतलब होता है n चीजें पड़ी हैं, आपने उसमें से कोई नहीं उठानी, तो कितने वे, एक वे, उठाया ही नहीं। अगर n चीजें पड़ी हैं, आपने उसमें n ही उठानी है, कितने वे, एक ही वे। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या होता है 1, नहीं तो फॉर्मूला लगा लो NCR वाला। ठीक है जी, दोनों को माइनस करें, कट के आंसर कितना आ गया 1। ऐसे भी कर लो N0, दोनों की माइनस, दैट इज N, आंसर फिर 1। तो आंसर 1 ही आना है। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, याद रख लेना, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो ये दोनों का आंसर 1 है, ये दोनों का। एक फॉर्मूला यहां पर ऐसे बनता है, अगर यहां पर 1 पुट कर दे, अगर यहां पर 1 पुट कर दे तो मेरे पास ये 1 उधर ले गया, तो ये बन जाएगा। ठीक है, मीन्स टू से NC1 से लेके n तक चलेगा तो 2n-1 आएगा, 2n रेज टू पावर n-1। तो यहां पर करेंगे, यहां पर अगर 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा, और इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2n-1। तो n अगर 0 से स्टार्ट करके n-1 तक चलोगे फिर भी आंसर क्या आएगा 2n-1। ठीक है जी। अब यहां पर देखो उन्होंने क्या पूछा, n+1 से चले C1, फिर सेम तक चले, यहां पर 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, इट मींस वैसे 2 रेज टू पावर n आना था, 0 वाला जो था n+1 C0 उसका आना था 1, वो इधर आके माइनस हो जाएगा। n की जगह पे n+1 है, चेक कर लो, n की जगह पे n+1 दे रखा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन थी। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। ये जो कंसेप्ट था इसमें से 2 मार्क्स का पेपर आता है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अगर कोई भी आपको PDF वगैरह चाहिए हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में देख लेना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।